और कहते हैं कि बहुत तेज प्रकाश है, रास्ते में ये पड़े। अब जब तालाब इतने बड़े बड़े हैं तो लोग तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए पार ब्रह्मांड तो पार ब्रह्मांड है। बोलो। हंस मंडली जाई समा। कहते हैं वहां हंस मंडलिया झुंड के झुंड एक क्षण के अंदर यानी करोड़ों मील ऊंचा महल बना दे, ये ऐसे में बन जाता है। यानी करोड़ों मील ऊंचा महल और कितना लंबा चौड़ा, कहते हैं इतने झटके में बन जाता। बस ऐसे दृश्य उन हंस मंडलियों के नित्य प्रति क्षण क्षण होते रहते हैं। ऐसा मतलब यह कि वहां रचना उसकी इस तरह की है। अब वो लिखने में इशारे करने में आ सकता है, कैसे खड़े होकर के। अब वहां कोई अंधेरा तो है नहीं है कि भाई वो अंधेरा होगा, कोई दीवार लग गई होगी, वो कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई वो हंस मंडली झुंड के झुंड बेशुमार, और उनमें प्रकाश ईश्वर से बहुत ज्यादा। जो सैदल कमल में ईश्वर विराजमान, खुदा गाढ़ विराजमान है, इससे बहुत ज्यादा उन हंसों का एक एक का यानी प्रकाश है। इनका प्रकाश तो कुछ नहीं, जो उनका प्रकाश कहते हैं जूत के जूत, झुंड के झुंड, अनगिनती ऐसे जगह जगह ये देखने को उस तालाब के इर्द गिर्द में मिलते हैं। बोलो। सोना शिखर चढ़ी सूरति घूम के गारी सारंगी डाली। कहते हैं कि उधर में जब सूरत गई तो वहां बाजा सुन रही है, किंगरी सारंगी, बड़ी धूम मची, अद्भुत बाजा है, बड़ा धूमधाम का बाजा बजता है, घुमड़ घुमड़ कर बाजा बजता। अब ये उसको सुन रही है और जिसमें से आवाज निकल रही है उसका दर्शन कर रही है। नाम और नामी बस यही है कि वो नामी है जिसमें से आवाज आ रही है, और जो सुन रहा है वो वहां तक वो नाम है। अब नाम को पकड़ के नामी के पास पहुंच सकते हो। अब ये इधर से दूसरी मंजिल से अगर आवाज को वहां से नहीं सुनती तो पकड़ करके उधर कैसे जाती? वो तो सुनी, उसकी कशिश है, फौरन आवाज खींच ले गई और जाकर के उसने स्नान कराया, फिर धूम मची है। किस तरह का नाच होता है यहाँ, नाच कुछ नहीं। ये जो आप देखते हो थिएटरों में जाकर के इसी में मोहित पड़े हो। कितना भी रोका जाए बच्चों को, भाई मत जाओ, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, चोरी से चले गए, हम तो मित्रों से मिलने गए थे, चोरी से चले। जब यहीं फंस गए हो तो वहां तो मतलब है कि बगैर सनीमे के सनीमे हर क्षण, वहां कभी कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो नींद है नहीं, रात्रि है नहीं, ना वहां यहाँ दिन है, न सोने वाला ये शरीर है, न ये बाहर की चरम आंखें, वहां तो कभी कोई सोता ही नहीं सदैव, क्योंकि वहां तमोगुण, ये आलस, सुस्ती, जाहली, कायली, ये तो शरीर में, वो तो वहां कुछ है नहीं, वो तो सूरत है। बोलो। सोने सोने सूरती हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी। अब वो कहते हैं कि सुन सुन करके स्नान किया मानसरोवर में। अब वो इतना जोर का प्रकाश है उस मानसरोवर में, ऊपर से पड़ता है वहां, तो प्रकाश में जब स्नान करती है तो उस रोशनी को बर्दाश्त करती है, सहन करती है। नहीं तो ऊपर की रोशनी अगर जाएगी ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, रोशनी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये ऊपर टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है, इसलिए उसको स्नान किया। कहते हैं उसकी धूमधाम से, कहते हैं कि उन बाजों में जब वो रली मिली, उसमें रत हुई, तो उधर जा करके ऊपर की तरफ उधर जाती है तो त्रिवेणी,
गंगा जमुना सरस्वती साफ, लेकिन ये नदी नहीं है गंगा जमुना। लेकिन दूसरा कोई प्रमाण नहीं गंगा ही जमुना का है कि गंगा जमुना ये एक धारा काली है और एक बिल्कुल एकदम सफेद, वो तीन धाराएं हैं, तीन प्रकार की, इसलिए उसका प्रमाण ये सब शब्द ऊपर ही से आया, यहाँ गंगा जमुना का नहीं है, ऊपर से आया। और वहां वो असली त्रिवेणी संगम है। अब वहां जब सुरतें जब जाती हैं, वहां स्नान करती हैं, तो मतलब ये वो धारा बोलो महासोन काना कालीन गुप्त भेद जायली नाची। अब वो कहते हैं कि जब वहां पहुंची 10वें द्वार में पारब्रह्म, इसी को पियापत कहते हैं, दर्शन किए उस पारब्रह्म को, और वहां से ऊपर से आवाज आती है महासुन यानी भंवर गुफा, जो सोहम पुरुष विराजमान सोमस्मित वृत्ति अखंडा, तुम्हारी रामायण में लिखा है सो नकार, और कितने हजारों योजन दूर से दिखाई देता है। एक योजन का 4 कोस होता है, तो दूर से कि नाका आ रहा, नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब यह है कि त्रिवेणी संगम जब उसमें स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया। अब वो ऊपर जाएगी महात्मा भंवर को पास करो। बोलो अंध घोर जा भारी फेर सातर पालंग जाका। कहते हैं कि वहां अंधघोर क्यों है? वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौंध, यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती, इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब है कि काम नहीं करती आंखें, जब तक बर्दाश्त न करने उसको। इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आंख खुलती है तो बस मतलब ये है कि बस जरा सी रोशनी आई तो बंद हो जाती है, जैसी रोशनी आई बंद हो जाती, हिलती है ऐसे। जब रोशनी आएगी तब बंद होगी, बिजली चमकेगी फट बंद, फौरन बंद। तो यही जब दरवाजे पर बैठी है नहीं प्रकाश जरा सा सकती, आंख बंद हो जाती, तो वो तो सब प्रकाश ही प्रकाश, वहां तो फिर आंख कैसे बर्दाश्त करना पड़ेगा क्यों। लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब जोजन नीचे, खरब जोजन नीचे चली गई। अब आप खरब जोजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज इधर से निकलता है जिधर डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब जोजन नीचे, और खरब जोजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब जोजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता, कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दें वो तो अलग, वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में। और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो वाणी चारे गुप्त जा उठती
सोरते रागिनी नई नई सुनती। कहते वहां 4 गोपनीय यानी लोग हैं, और जो 4 गोपनीय लोग हैं सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये तुरते वहां सुनती उस बाणी, लेकिन भेद किसी ने नहीं खोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी तुरते उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मना है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो। इस प्रयागराज संगम में ऐसी अद्वितीय है, अब क्या बताऊं, मतलब ये है, तुमको अगर वास्तव में गोस्वामी जी मिलना चाहिए था और तुमको मिले, लेकिन तुमने इस तरह से उनका तिरस्कार किया, इतना अपमान किया कि शायद ही इतना कोई अपमान करेगा। और उस समय के ब्राह्मण शाकाहारी थे, सदाचारी थे, विद्वान थे, तो विद्वानों ने इतना बड़ा अपमान किया जो कहने योग्य नहीं है। तो क्या ले पाया तुम? मिले, तुम सब कुछ उनसे ले सकते थे, लेकिन तुमने फेंक दिया। और उसका परिणाम ये हो गया कि इतने नीचे गिर गए। उसी रामायण में लिखा हुआ है, हमसे क्यों आप कहलाते हो। इसलिए इतने गिर गए कि अब वो कहने की जोगी बात नहीं। तो धर्म भी चला गया, कर्म भी चला गया, सदाचार भी चला, नैतिकता भी गई। तो महात्माओं को तंग करने से कुछ मिल जाता है? अरे भाई उनके पास तो जा करके कुछ मांगे तो ये कहे कि मेरा भाई कल्याण कीजिए, इस जीवात्माओं को भवसागर नदी से पार उतार दीजिए, यही कहना चाहिए था। लेकिन रोजी रोटी के पीछे पागल हो गए। अगर महात्मा किसी की रोजी रोटी थोड़ी लेते हैं, अगर रोजी रोटी ले तो सबको साधु बना दे। तो कहते हैं नहीं, सब अपना अपना काम करो, सबका काम अलग अलग है, भिन्न भिन्न काम है। सिपाही का काम अलग है, राजकार अलग काम करता है, नाई अपना काम करता है, उसका तो काम अलग अलग है, धोबी अपना काम करता है, झाड़ू लगाने वाला अपना काम करता है, सबके काम अलग अलग हैं। और सब मतलब ये है कि खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मकान में रहते हैं, तो अपना अपना काम। अब उस मोह ममता में फंस जाओगे फिर क्या बनेगा। इसलिए महात्माओं से, फकीरों से लोग दूर हो गए। बोलो। जनकारे अद्भुत का बरनु, सोने सोने धोने मन में अति। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती है, और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान भी चाहिए। उन आवाजों का या कोई निशान नहीं है। तो कहते हैं अब क्या बताएं। अब यही कहा कि सूरत जब यहां से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। बोलो। पाचयंड रचना ताकीनी, ब्रह्म पाचता में हुई। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए। उस सतपुरुष ने सतलोक से सब अलग अलग मंडल बना करके और इनको वहां बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पार्वती भी वहीं से, सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी है सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए हैं? सतपुरुष के। अरे पूरे मंडल हम तो बना दिया, और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इनको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में, अपने अपने स्थान पर सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर उससे तो सब थरथर कांपते हैं
इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष का। बोलो। आंडन शोभा मरनु कैसी सब जैसे कोई पी। कहते हैं कि जो वहां की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है, इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया जाए, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है, सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है उसकी। बोलो। लाखे लाखे अरबता सुपरमाना यह अंडायते तो कहते हैं कि भाई ये जो आपका 3 लोक जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। ओ तो जैसे कि एक बालू का कण है, ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्य देश में, सत्यलोक में, वो तो सागर है, फिर इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है। लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से, जो उनकी मर्जी थी, वो तो समर्थ है, उन्होंने ये रचना रची और हम लोग सबके सब वहीं थे, आनंद लेते थे। वहां सुख दुख का कोई नाम निशान नहीं था, मौत थी नहीं। अब वहां से हम लोगों को भेज दिया। सही बात तो यह है कि ये कह के भेजा था कि तुम ये गंदगी को, सबसे नीचे का हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में गंदगी थी पर पता नहीं चलता था, ये सब मसाला था लेकिन बहुत खफीफ। तो उसी मसाले के साथ जो सुरतें थी, कहा तुम चले जाना, उसको सबको वहीं छोड़ देना, और तुम चले आना। तो ये नहीं आना चाहती थी, ये सब प्रार्थना करने लगी सबकी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हम संत बोध भेजते हैं। तो उनके साथ में अपना बोध साथी उतार दिया और ये कहा कि वो हमारा बोध हमेशा रहेगा। तो उसी को कहते हैं गुप्त संत। वो हमेशा एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी, और वो हमेशा दरबार में आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं, सब मंडलों में। उनके सामने कोई मंडल छुपते नहीं, कोई लोग छुपते नहीं, सब में जाकर, और सच्चे यानी दरबार में सब हाजिरी देते हैं और वहां सब सूचना देते हैं। और वो यहाँ जब तक रहेंगे आप तब तक रहेंगे यहाँ, उनको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह से तब सूरतें आई थी यहाँ, नहीं आने नहीं चाहती थी, तब उन्होंने मना करके भेजा। फिर भी है कि कितनी खेप निकल गई, अनगिनती खेपें चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन लाख लाख बरस पूरा होने पर, लाख बरस का शरीर मिला, यहाँ रहे सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, कोई पाप पुण्य के कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था। और जैसे पूरा समय हुआ बात, बहुत समय के बाद तब ये नियम बना है, और जब से ये नहीं बना तभी से हम बांध लिए गए, तभी से हमारे साथ में जंजीर यानी हथकड़ी बांधी गई कि अब तुम कर्जा चुकाए जाओ, और मतलब ये है कि अब फिर चले जाओ। तभी तो धर्मराज तलाशी लेता कि इधर कौन जा रहा, तो उसकी आवाज इतनी है कि कितने बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती है। कहले क्या है तुम्हारे पास में, कह लगे देख लीजिए आप, क्या जा रहा दो, तो टिकट दिखा देते हैं महापुरुषों का कि ये है। कहला अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नहीं रोकेंगे, कह देंगे अच्छा जाओ। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर कहते हैं कि सबका झारा ले, तो सबका झारा लेता, उलट नरक में थे, फिर फौरन मतलब एक बार वापस जाओ, सीधे नरक निकल आए। उसके बाद में कर्मों का जखीरा और फौरन वापस करना, जाने नहीं देगा। ऐसा चौकी पहरा उसका लगा हुआ है जब से ये नियम बना तब से। अब यह है कि इसी कलयुग में अब कितनी सूरतें निकल गई, कितनी निकल रही। ऐसा नहीं कि रात का महापुरुषों ने खोल दिया और सुलभ कर दिया सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए, सबको भजन करना, स्त्रियों को भी उतने भजन करना, उतने पुरुषों को करना, सबको अधिकार दे दिया
कि अब सहज भजन आसान, सहज है, सीधा है, आसान है, ऊंचा, और सब और नाम का सभी कर सकते हैं और इसी से पार हो सकते हैं। दूसरा और कुछ बोलो। या में ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति कहो कितनी होई। कहते हैं भाई उनके सामने ये क्या है, कुछ नहीं। ये तीसरी मंजिल, और उन्होंने कहा देखो ऐसे प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। आगे की चले, बोलो। ताका ज्ञान पाई यह ज्ञानी, फूले मन में होए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां भी पहुंच जाओ कि भाई ईश्वर का साक्षात करो, तब भी ठीक है। लेकिन किताबें पढ़ करके बस कहते हैं ज्ञान में भूल गए। किताबें पढ़ ली, इतना घमंड, चकना चूर, इतना घमंड, इतना। अरे भाई कुछ तुम बैठ के कुछ कर सकते हो, कुछ किया है? कुछ नहीं। बात मतलब ये विद्या का हमको इतना घमंड, इतना गरूर आ गया कि दूसरे की सही बात को सुनते हो। कहा जाए कि अच्छा भाई थोड़ा सा बैठ करके तुम थोड़ा रोको तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन घमंड हो। तो कहते हैं ये भौतिक विद्या है, ये टेढ़ा कर देती है। अगर विवेक ना रहेगा तो गए। और ये भौतिक विद्या इसलिए कम से कम बुद्धि को तो सम रखना चाहिए, लेकिन बुद्धि को क्रोध में, अहंकार में, गरूर में, तो कहते हैं इसी में भूल गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जानी उन्होंने ध्यान लगाया, उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। किसी ने कुछ किया, किसी ने किया। ये सब मतलब ये है कि भूल गए, क्यों कि रास्ता तो मिला नहीं और अटक गए। कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। जो जिसमें समझता चलो ठीक हम कर रहे हैं, और कर कोई ठीक नहीं रहा, क्योंकि जानने वालों के पास पहुंचे तब तो पता चले। अब जानने वाला कोई मिला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो आपके कहने और समझने से तो